वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर श्वेता झा की अकेडमी। तो आप सबका डॉक्टर श्वेता झा की अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं 4-5 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रही थी, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि चूँकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी पर्सनल वर्क लेकर के। तो मैं यहाँ थी नहीं बिहार में। तो अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस देखा था कि हम लोग पढ़े थे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में, फिर उसके बाद जो है प्रोटीन के बारे में। तो आज हम वो तीनों को ना अलग अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपको होम साइंस में, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो हमारा जो चैनल बेसिकली बनाया गया है वो ये यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट के लिए बनाया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो हम लोग बेसिकली जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस चीज़ से बना है, ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जो है, तो हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ पे इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका सोर्सेज क्या है, ये हमको कैसे खाना के द्वारा किस चीज़ से मिलता है, फिर ये हमारे बॉडी में जो है कैसे बनता है और ये क्या काम करता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद मैं फिर आगे क्लास लूँगी प्रोटीन के बारे में, फिर उसके बाद मैं फैट के बारे में बताऊँगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है और हम लोग सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो हम लोग सीखने आ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये तीन चीज़ों से मिलके बना है। जैसे होगा कार्बन, ठीक है, कार्बन इसको हम सी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को हम लोग एच लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम लोग ओ लिख सकते हैं। तो ये हमारा CHO है। क्या है हमारा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो CHO जो है CHO, ये हमारा जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें जो है इसके भी कुछ कुछ रेशियो है कि कार्बन जो है कितना है, हाइड्रोजन कितना है एंड ऑक्सीजन कितना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग जान गए कि ये जो है CHO जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, इसको हम CHO के नाम से रासायनिक नाम में लिखे हैं। तो इसका जो है रेशियो होता है, जिसका कार्बन जो है इसमें 1 और हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो इसका जो है 1:1 का रेशियो होता है। आपसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है रेशियो डाल के। इसमें आपका ऑप्शन रह सकता है 4:1 या 3:1, है ना, 3:1। तो आपको 1:1 पे टिक करना है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:1। तो हम लोग ये जान गए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब थोड़ा सा जो है इसमें और सीखते हैं। Carbohydrates also called सैकेराइड्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सैकेराइड्स। तो इसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हम सैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब सैकेराइड्स जो नेम पड़ा है ये ग्रीक वर्ड है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हमारा है सेकरॉन, ठीक है। इससे मिलके हमारा ग्रीक वर्ड से मिलके बना है हमारा सैकेराइड्स।
तो इसमें क्या इसका जो मतलब होता है शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमको एनर्जी, जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपको क्या, स्वीट कुछ खाइएगा तो आपको उसमें से एनर्जी मिलता है। जैसे आप चाय पीते होंगे जनरली, तो चाय पीते होंगे तो आप देखते हैं आप थोड़ा सा एक्टिव महसूस करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एनर्जी मिलता है, क्योंकि उसमें मीठा है। तो इसीलिए हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें, इसका जो प्राइमरी सोर्स है, आप लोग पॉइंट बना बना के लिखते चलिएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें हमारा, ठीक है, हाँ, इसमें 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इसमें से 4 कैलोरी हमको मिलता है। कितना मिलता है, 4 कैलोरी मिलता है। तो 4 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बराबर 4 कैलोरी, सॉरी क्या, 4 कैलोरी आपको यहाँ पे मिलता है। 1 ग्राम अगर आप कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको 4 कैलोरी यहाँ से मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कैलोरी होता है, या 4 कैलोरीज बराबर कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको आप इस तरह से पढ़िएगा ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 3 टाइप्स का होता है, जिसमें हो गया मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स या फिर उसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो ये तीनों हमारा जो है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये तीनों हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसको टिक करके आ सकते हैं। इसमें हम लोग और पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या है, फिर उसके बाद डाइसेक्राइड्स क्या है, फिर पॉलीसेक्राइड्स क्या है, और ये हमारे बॉडी में या ब्लड में या फिर किस चीज़ से हमको मिलता है। तो ये सारा चीज़ अभी हम इसको डिफाइन करके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े थे मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड्स को हम लोग सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो अगर आपको सिंपल शुगर के बारे में पूछे तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि इसी का नाम है सिंपल शुगर। तो इसमें क्या है ना कि इसका मेन पॉइंट हम आपको लिख देते हैं ताकि जो है आपको नोट डाउन करने में या समझने में ज़्यादा इजी होगा। दीज आर विथ 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, ये सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स इसमें होता है। दे आर वाटर सोल्यूबल, ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब ये जो है पानी में घुलनशील होता है। जैसे हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं, तो उसी तरह से ये जो है वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुल जाता है। उसके बाद केमिकल नेम इसका जो है एंड होता है विथ OSE से। जैसे आपने देखा होगा ना कि इसमें जो है मोनोसेक्राइड्स हो गया, उसके बाद डाइसेक्राइड्स हो गया या फिर पॉलीसेक्राइड्स हो गया, तो उसमें आपका जिसका केमिकल नाम एंड होता है वो होता है OSE। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया UGC नेट एग्जामिनेशन में कि जो है इसका मोनोसेक्राइड्स का जो है केमिकल नेम का एंड किससे होता है, तो OSE से होता है। उसके बाद है दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल कंपाउंड, ये सिंपल कंपाउंड में हाइड्रोलाइज नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया, ये तीनों जो है इसका ये है एग्जाम्पल है। तो हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद फ्रक्टोज तो आप जानते हैं ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो है ना फ्रूट्स में जो हमारा पाया जाता है ये फ्रुक्टोज है। कौन सा, फ्रुक्टोज। तो इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना है UGC नेट एग्जामिनेशन में, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। चूँकि आज हमारा क्लास अब एंड होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। देन हम लोग मोनो पढ़ लिए तो डाई पढ़ेंगे और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो 2 हमारा रह गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो है कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या हमारे बॉडी को फंक्शन करता है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है बॉडी में, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट समाप्त होगा, उसके बाद हम प्रोटीन्स आगे पढ़ेंगे। तो अब हम कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं और कंटिन्यू हम आपके साथ रहेंगे। अभी लगातार रोज़ हमारी क्लासेस आएंगी, तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम रोज़ आपके लिए अपडेट रहे, क्योंकि हम अभी कुछ दिन से थोड़ा बिजी थे, तो हम नहीं क्लास ले सके। तो इसके लिए जो है हम खुद ही आप लोग से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का जो है लिंक पढ़ने का टूट जाएगा इससे, तो इसीलिए आपको कंटिन्यू यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।